नर्मदे हर। आप स्वामी वागीश जी काशी से हैं, नर्मदा जी की संपूर्ण पैदल परिक्रमा पर हैं। महाराज जी, आपको तकरीबन 200 किलोमीटर की यात्रा आपने संपन्न कर ली। आपका अभी तक का थोड़ा सा अनुभव साझा कीजिए। देखिए, माँ के किनारे जब चलते हैं तो माँ के ही शरण में चल रहे हैं, तो पुत्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। बराबर। माँ का सानिध्य, माँ का सहारा लेकर के हम निरंतर चल रहे हैं। समस्याएं तो किसी भी प्रकार की नहीं हैं। समस्याएं मन की होती हैं, बुद्धि की होती हैं। जी अगर उसे पकड़ने लग जाओगे तो पग पग पे समस्या है। जी। और अगर हम समस्याओं को झेलने की रखते हैं, यात्रा का तात्पर्य ही है ना, जब मतलब जाना, और त्र मतलब त्रा निकले, यहाँ जाने में त्रा निकलता हो, वही वही यात्रा है। यात्रा है। परंतु फिर भी माँ की सन्निधि में हम लोग जो चल रहे हैं, यहाँ पर पग पग पर नूतन और नए अनुभव हैं। चाहे साधना की दृष्टि से हो, या माँ की करुणा की दृष्टि से हो, या व्यक्ति की तपन से हो, या व्यक्ति की तपश्चर्या में परिपक्व करने के लिए हो। जैसे एक स्वर्णकार सोने को भट्ठी में डाल करके निकालता है तो उसके आभूषण बन जाते हैं, जी तप जाता है, यानी कि खराब भी संस्कारित होने के बाद वो स्वर्णमय हो जाता है। जी। तो ऐसे ही जन्म जन्मांतरण के विकार इस शरीर के अंदर हैं, अनेक प्रकार के पाप हैं। जब साधक उस साधना के पथ पर चलता है तो पग पग और पसीने की बूंदों में पसीच करके वो पाप जन्म जन्मांतरण के नीचे गिर जाते हैं। क्या? तो निश्चित रूप से उस साधन को एक नूतन जन्म मिलता है। जैसे माँ की गर्भ में आया हुआ बालक 9 वर्ष का समय बिताने के बाद इस समाज के लिए परिपूर्ण रूप में आता है, जी ऐसे ही माँ के इस गर्भ में गर्भवास किया हुआ, नर्मदा मैया के किनारों पर रहा हुआ व्यक्ति, साधक, जब वो साधना करके समाज के लिए बाहर जाता है तो उसे फिर अनुभव होता है कि जो मैया के मैंने पास में समय बिताया या मैया के सानिध्य में समय बिताया है, अब वो फलीभूत हो रहा है। ये कल्प वृक्ष है मैया। यहाँ कर की हुई साधना, उसका फल अन्यत्र प्राप्त होने वाला है। जब हम जाएंगे आएंगे तो जनता बहुत अच्छी है। जिस भी ग्राम से निकलते हैं भोजन के लिए, अल्पाहार के लिए, बाल भोग के लिए, चाय के लिए, तो मानो इतना लोग उमड़ पड़ते हों। आज भी माँ के पुत्रों को संभालने के लिए ये ग्रामवासी इतने ललाहित रहते हैं, इतना उनके लिए योगदान करते हैं। हर जगह नर्मदे हर की गुंजायमान है, आश्रम भी बन गए हैं। परंतु फिर भी ग्रामवासी, भीलवासी, जिसके पास अकिंचन है, 1 किलो आटा ही है, जी। वो भी आपको रोटी बना करके खिलाना चाहता है। बिल्कुल, वो उसके पूरे मन सुबह से। की चिंता नहीं है बिल्कुल सही। कि सुबह मुझे मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, मगर अभी मेरे यहाँ पर साक्षात माँ अन्नपूर्णा के रूप में कोई खाने के लिए आया है, कोई माँ का भक्त आया है, तो उसे बना करके खिलाता है। निश्चित रूप से करुणा, इतनी करुणा है भगवती की, शायद गंगा में भी इतना प्रेम नहीं है जितना माँ नर्मदा में अपने पुत्रों के प्रति प्रेम है। जी वो ज्ञान की भूमि है, तो ये भक्ति की और वैराग्य की भूमि है। तो ये व्यक्ति को, जो इसके भी सानिध्य में, जो इसके कृपा पात्र बन करके रहता है, उसे निश्चित रूप से वो भक्ति और वैराग्य से ओत प्रोत कर देती है और पग पग पर उसका साथ देती है। जहाँ वो विचलित होता है वहाँ तुरंत कोई ना कोई मूर्तिमान बन करके आ जाती है जी। और उसका वो हित कार्य को सिद्ध कर देती है। एक यही माँ की करुणा है। नर्मदे हर।